नमस्कार दोस्तों, कहते हैं मिर्ची कब लगती है? तो कहते जब जब सच बोलो तब तब लगती है। और उनके खिलाफ मतलब आप किसी का नाम लो या ना लो, लेकिन जो लोग ऐसे कुछ ग्रुप में, ऐसे गोरख धंधों में, ऐसे भ्रष्ट जीवन में, ऐसे झूठ पाखंड में फंसे रहते हैं और उस को लोगों को बेवकूफ बना के खुद का आनंदमय जीवन जीते हैं और खुद ऐसा आराम करते हैं, गलत सलत कामों में भी संलग्न रहते हैं। ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको मिर्ची लग जाती है, वो समझ जाते हैं कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, चाहे आप उनके बारे में बोलो या ना बोलो। आज मैं उदाहरण देके अपनी फ्रेंड, सहेली, दीदी या किसी के बारे में बातचीत कर रही हूँ कि वो ऐसी हैं, उन्होंने ऐसा-ऐसा किया है, तो लोग कहते हैं अपने गिरेबान में झाँको, अपने को देखो, तो हम यहाँ आए हैं तो हमें तुम देख रहे हो, तुम्हें हम देख रहे हैं। भई ये जो आँखें हैं, ये तो दूर का ही देख पाती हैं, खुद के अंदर गया कचरा तो देख नहीं पाती, तो हमारे अंदर जो कचरा है तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कचरा है हमें दिखाई दे रहा है। दिवाली तो वैसे ही आ रही है, तो चलो मिलके एक दूसरे का कचरा साफ करते हैं। आपने हमको बहुत सारी बातें बताई हैं जिससे मैंने बहुत सावधानियां बरती हैं और मैं अपने धीरे धीरे अपनी अंदर की चेकिंग करके उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। लोग कहते हैं तुम पाप कर रही हो, ट्रेटर बन गई हो, ऐसा हो गया है, वैसी हो गई हो। तो हाँ, ये सच बात है, मैं पहले पाप कर रही थी, लेकिन अब मैं सच्चाई बता के उन पापों को धोने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारे लोगों को जो मुझे झूठी-मूठी ज्ञान की बातें सिखाई गई थी और बरगलाया गया था लोगों से झूठ बोल-बोल के धन इकट्ठा करने के बारे में, जो मुझे ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद भगवान के नाम पे लोगों को गलत-सलत संदेश दे दिया है। अब मुझे सही संदेश देना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात ये लोग बार-बार आके मुझसे कहते हैं कि तुम भगवान के यज्ञ को कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत सही आप कहते हो, भगवान के काम को, भगवान के यज्ञ को, भगवान की दुनिया को, भगवान के मंदिर को, भगवान की चीज़ों को, भगवान के संसार को, भगवान के लोगों को, नेचर, प्रकृति, जानवर, जीव-जंतु, किसी को भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बहुत सही आप लोग बोलते हैं। तो तुम्हें क्यों खुजली मचती है? ये सारी चीज़ें तुम्हारी अपनी थोड़ी ना है। ज्ञान तुम्हारा नहीं है, ध्यान तुम्हारा नहीं है, सेंटर तुम्हारे नहीं है, ऑर्गनाइज़ेशन तुम्हारी नहीं है, जीवन तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, कपड़े-लत्ते तुम्हारे नहीं हैं, साँसें तुम्हारी नहीं हैं। तो तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? तुम क्यों आके यहाँ मुझे दिखाते रहते हो कि तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम ये वो, झूठ बोल रही हो, पाप पड़ेगा तुम्हें, खून की आँसू रोगी, पछताओगी, धर्मराज की सजाएँ मिलेगी, तमाम चीज़ें आके तुम क्यों मुझे करते रहते हो? अ, ऐसी बौखलाहट, ऐसी घबराहट उन लोगों में होती है जो वाक़ई डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पूरा जो है साम्राज्य मैंने खड़ा किया है, तो इसको कोई हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो चलो उसको डराते हैं कि तुम भगवान के साम्राज्य को हिला रही हो, भगवान तुम्हें सजा देगा। बिल्कुल, तुम तो आराम से खाओ-पियो, मौज करो, ऐश करो, घूमो-फिरो, योग करो, तपस्या करो, लोगों को ज्ञान सुनाओ जाके और योग्य ज्ञानी बनो। तुम यहाँ क्यों ये कहते हुए आ जाते हो कि भगवान के यज्ञ का तुम कुछ नहीं कर पाओगे? सच है, मैं तो खुद कह रही हूँ ठोक के कि मैं भगवान के यज्ञ का कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं भगवान के बच्चों का कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं भगवान की बनाई हुई दुनिया का कुछ नहीं कर पाऊँगी और मुझे कुछ करना भी नहीं है। ठीक है ना? तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? उनका ज्ञान है, अगर मैं ईश्वर के बारे में अच्छा-बुरा बोलूँगी तो ईश्वर खुद आ जाएँगे। अब ये मत कहने लगना कि ईश्वर ने सपने में आके आपको कह दिया था कि वो फलानी बहन है, सच्चाई बता रही है, जाके उसका मुँह बंद करो। ऐसा कुछ कहा था क्या? अगर नहीं कहा था तो तुम आके ऐसा कह सकते हो कि मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हें वार्न करने के लिए। अच्छी बात है, तो मैं बता दूँ कि अगर तुम भगवान के बच्चे हो तो मैं भी भगवान की ही बच्ची हूँ। जैसे बहुत सारे घर में रहते पति-पत्नी जो होते हैं, वो भी भगवान के बच्चे हैं। पत्नियाँ घर में काम करती हैं, पति बाहर जाके कमाई करते हैं, लेकिन वो तो भगवान के बच्चे हैं। वो भगवान के बारे में अपने-अपने कर्म क्षेत्र में जाके बातें कर सकते हैं, आज़ाद हैं।
तो मैं भी भगवान की बच्ची हूँ, मैं भी आके यूट्यूब पे भगवान के बारे में बातें कर सकती हूँ, मैं भी आज़ाद हूँ। और ऐसे आपके भी बहुत सारे भाई-बहन हैं जो चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं, उनका अधिकार है। तो इस तरीके से और तुम यहाँ आके गपशप करते रहते हो, जो तुम्हारा मन आया लिखते रहते हो, ये तुम उसके लिए आज़ाद हो, तो सब अपनी-अपनी आज़ाद हैं। एक दूसरे के लिए इस तरीके से कटाक्ष करना अच्छी बात नहीं है भगवान के बच्चों को। भगवान कहता है ना, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, सीख ही ले दे बच्चे, जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए बच्चे, देव बच्चे, तुम तो बहुत प्यारे से हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तो तुमको इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। अब मैं एक अलग तरह का, जब मैं कॉस्ट्यूम धारण किए हुए थी, अपने आप को एक देवी की फीलिंग में रखती थी, तो मैं वही सारी बातें करती थी जैसी आप बातें करते हो। लेकिन साथ अगर इसकी कोई गिलानी करता या मुझसे कोई लुटेरी कहता, कोई झूठी कहता, पाखंडनी कहता, तो मैं नाराज़ नहीं होती थी। मैं ईश्वर से उनके लिए भी दुआएँ माँगती थी। मैं सोचती थी आज नहीं तो कल इनको भी ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा। लेकिन मैं जाके ये नहीं उससे कहती थी कि तुम पाप कर रहे हो मुझे नहीं समझ के, मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं आने वाली दुनिया की देवी हूँ। अगर मैं ये सारी बातें उनसे कहती तो वो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते और ज़्यादा गाली देते, और किसी को गुस्सा आती तो मुझे थप्पड़ भी लगा देते। वो कहते ऐसे देवी-देवता घर-घर जाते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं। हमारे देवी-देवता एक जगह रहते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है, इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं कि हम खुद उनके पास खिंचे चले आते हैं। उनके जितना भी देवी-देवताओं के मंदिर के बाहर तक का परिसर जो होता है, उसके इतने पावरफुल वाइब्रेशन होते हैं कि कोई गलत-सलत भावना या गलत-सलत वाले साया भी आस-पास भटक नहीं सकता, दूर जाके फ़ेंक जाता है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो गलत-सलत काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे विकृत बुद्धि वाले लोग हैं जो गलत काम करते हैं, तो उनके अंदर कितनी विकृतियाँ, कितनी गलतियाँ भरी पड़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तुम खुद को भगवान का बच्चा समझते हो, मैं भी अपने आप को भगवान का बच्चा समझती हूँ। बात ये अलग है कि तुम दूसरे तुम्हा जिन भगवान को मानते हो या मुझसे कहलवाना चाहते हो, मैं नहीं। मैं उसी भगवान को मानती हूँ जिसे सारी दुनिया मानती है और जिसने सारी दुनिया बनाई है। अब उनका कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है, कोई भी उनका मदद करने का ज़रिया हो सकता है जब वो आप तक पहुँचेंगे और मदद देंगे, करेंगे किसी न किसी रूप में। तो एक व्यक्ति को अगर भूख लगी है और तुम उसके सामने हीरे जवाहरात सोना चांदी, तो उस समय उसको सिर्फ खाने की ज़रूरत है, और खाना सही समय पे देने वाला इंसान ही उसके लिए भगवान होता है। किसी को प्यास लगी है और तुमने उसे बहुत सारा खाना दे दिया है, तो पानी देने वाला इंसान मतलब जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को, जिस जीव को जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और उसकी मदद उसे उस समय मिलती है, तो वो उसको भगवान की मदद मानता है। ऐसा नहीं है कि भगवान तुम्हारे थ्रू आएँगे, तुमसे कहेंगे। तुम तो ये भी कह रहे हो कि हमारे घर में कोई की मौत हो गई है, तो अच्छी बात है, वो उनका पार्ट था, खत्म हो गया, हम उसके लिए रो पीट नहीं सकते। सही बात है, तुम नहीं रो पीट सकते, और ये भी तुम हमसे कह रहे हो कि मेरे रोने से मेरी नानी वापस थोड़ी ना आ जाएगी। सही बात है, वो नहीं आएगी, लेकिन हमारे सामने से भी कोई की ऐसे मृत शरीर जाता है तो भी हम भावुक हो जाते हैं। तो भावुक होना इंसान का एक गुण होता है, उसके अंदर पहले से ही होता है, नेचुरल होता है। अब यहाँ मैं तुम्हें एक बात अटेंशन के रूप में खिंचवा देती हूँ कि तुमने ये तो कह दिया कि घर का कोई सदस्य चला गया तो मैं उसके लिए रोऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवान ने कहा है। तो भगवान ने तुमसे ये भी कहा है कि 2 जोड़ी कपड़ा, 2 वक़्त के खाने में तुम्हें एक झोपड़ी में गुज़र-बसर करना है। वो तो तुम सुनते नहीं हो, हैं? तुमको तो महँगे से महँगे भले व्हाइट कपड़े पहनने से क्या होता है, लेकिन व्हाइट कपड़े में भी लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, मिडल क्वालिटी होती है। लेकिन तुमको हाई क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, शानदार चमक चाहिए, और तुमको हर 2-3 महीने में, क्योंकि वो साबुन रगड़ने से काले हो जाते हैं।
तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें हाई क्वालिटी की चप्पल चाहिए, घूमने की अलग चाहिए, सोने की अलग चाहिए, तुम्हें इधर-उधर जाने की अलग चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। इसके लिए तुम्हारा मोह माया नष्ट नहीं हुआ है, इसके लिए तुम्हारा सब कुछ मैं और इन चीज़ों पे कह दूँ तो तुमको मिर्ची लगती है। मतलब तुम्हारे अंदर फीलिंग तो आज भी है, लेकिन तुमने गलत उसको दिशा दे दी है और अपने परिवार के लिए इग्नोर मार दिया है और अपने झूठे घमंड और शान शौकत और दादागिरी के लिए तुम्हारा वो सारी चीजें आज भी जागृत हैं। तुमको ये सारी बातें ईश्वर मेरे द्वारा यानी मुझे ईश्वर जैसे तुम्हें प्रेरित करता है कि तुम देवी देवताओं की तरह जीवन जियो, ऐसे भगवान मुझे भी प्रेरित करता है कि तुम्हें अंदर मैं तो सोचती हूँ कि चलो कल से वीडियो बनाना बंद, लेकिन फिर मुझे ये प्रेरणाएं आती हैं कि इस टॉपिक पे जाओ वीडियो बना दो, फिर मुझे टॉपिक पे जाओ वीडियो बना दो, तो मैं बना देती हूँ। आप ही मुझे ये सारी चीजें सजेस्ट करते हो, आके यहाँ कमेंट करते हो, तो मैं बना देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से सुनिए, समझिए, मानिए ना मानिए जैसे आप मुझे यहाँ आईना दिखा रहे हो, उसको थोड़ा अपनी तरफ घुमा लीजिए, तो आपको अपना भी असली चेहरा दिखाई देने लगेगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छी लगती है तो लाइक के साथ हाई भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। जैसे तुम एंटरटेन होते हो ऐसे और लोगों को भी होने दीजिए। लो दोस्तों, मेरा चैनल एंटरटेन कैटेगरी में आता है और मैं एंटरटेनमेंट के पर्पस से और आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के पर्पस से ये स्टोरियां सुनाती हूँ। आप में से जो भी भाई बहन हैं, ज्यादा अपने दिल पे लेके बहुत ज्यादा परेशान ना हो। चाहे आप किसी संस्थान से जुड़े हों या ना जुड़े हों, गिलानी की कोई बात नहीं है। चीजों को सुनने समझने की कोशिश कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मेरी मर्जी है। मुझसे लोग कहते वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैं सोच भी लेती हूँ कि नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरा मन हो जाता है कि चलो बना देती हूँ। बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और बाकी आप लोग सब समझदार हो।